लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ रहे थे मेथड स्टडी के बारे में और अपन ने किया था रिकॉर्डिंग टेक्निक्स, कैसे कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है डाटा। और उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि दो तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है, एक तो होता है चार्ट से और एक होता है आपका डायग्राम से। ठीक है, तो चार्ट और डायग्राम के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन चार्ट की बात करते हैं। जो चार्ट्स यूज होते हैं, अब चार्ट्स जो होते हैं ये कंटिन्यू बनते हैं, जो भी अपना ऑपरेशन होता है। ठीक है, प्रपोज चार्ज जो पहले एग्जिस्टिंग प्रोसेस है किसी मैन्युफैक्चरिंग को डन करने का, उसके ऊपर ये चार्ट्स बनाए जाते हैं और ये कंटिन्यू बनते रहते हैं जब तक कि अपने प्रोसेसेस जो हैं वो चलते रहेंगे। ठीक है, तो चार्ट्स जो होते हैं ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है और इसके अंदर क्या है, इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपन यूज करते हैं जो सिंबल्स होते हैं, रिकॉर्डिंग जो मेथड स्टडी के सिंबल्स थे उसको यूज करते हैं। ठीक है, द एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड with the help of रिकॉर्डिंग जो अपने सिंबल्स होते हैं उनकी हेल्प से। ठीक है, तो मेथड स्टडी सिंबल्स, मेथड स्टडी सिंबल्स, जो मेथड स्टडी के अंदर अपन ने सिंबल्स पढ़े थे उनकी हेल्प से ये डाटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब ये तो हो गया चार्ट की बात की, कैसे चार्ट बनता है। इसको किसी ना किसी स्केल पे भी बनाया जा सकता है या सिंपली बनता है ये। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर क्या किया जाता है, अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके ऊपर बनाई जाती हैं जो कि अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी, बहुत ही ध्यान से चार्ट के ऊपर क्या बनाना है अपने, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी। कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं चार्ट बनाने में। ठीक है, वो चीजें लिख रहे हैं। तो सेकंड क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो प्रॉपर सिंबल्स है वो यूज करने होंगे आपको। ठीक है, और चार्ट कब का है, वेदर चार्ट इज ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, कौन सा है, चार्ट इज ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, अब का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर में कोई प्रपोज मेथड है उसका है। ठीक है, फ्यूचर और प्रपोज मेथड लिख सकते हो, और प्रपोज मेथड। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटर इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर ये भी लिखना है अपन ने। ठीक है, और कहां से स्टार्ट होगा, कितने बजे से स्टार्ट होगा, कब से, टाइमिंग क्या है। ठीक है, व्हेन द एक्टिविटी बिगिन, when the activity begins and ends, कब शुरू हुई कब एंड हुई, ये भी अपन ने चार्ट के ऊपर लिखना है। ठीक है, ये भी उसके ऊपर जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, टाइम एंड डिस्टेंस स्केल यूज करेंगे अपन अगर रिक्वायर्ड होगा, टाइम एंड डिस्टेंस स्केल्स यूज। अब ये क्या होता है कि अगर आपने 5 मीटर की दूरी तय की एक मशीन से लेकर दूसरी मशीन तक, तो मैं 5 मीटर को एक लाइन से कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, जो कि 5 mm की होगी, तो 5 mm क्या हो गया, अब ये स्केल हो गया कि जब मैं 5 mm की लाइन खींचूंगा तो उसका मतलब क्या होगा कि 5 मीटर की दूरी ऑपरेटर तय कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही कहीं भी चार्ट के ऊपर कोई लाइन लगी होगी तो उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस और टाइम से मीनिंग होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं चार्ट के अंदर। ठीक है, अब चार्ट जो होते हैं बहुत सारे तरीके के होते हैं, आप वन बाय वन सारे पढ़ेंगे।
ठीक है, सबसे पहले आप पढ़ते हैं ऑपरेशन फ्लो चार्ट, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट बोल सकते हो आप उसको, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। इसके अंदर ज्यादा डिटेलिंग नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ मेन चीजें होती हैं। इट कंटेन्स ओनली, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन, एंड इंस्पेक्शन, ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन की ही नॉलेज रखता है ये चार्ट। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल ईगल व्यू बोलते हैं इसको कि ईगल साइड, जैसे अपने मेन चीजें जो है उसको देख लिया, बर्ड आइज बोल सकते हो। ठीक है, कि एक बार नजर डाल ली कि ये चीजें हैं यहाँ पे, उसके बाद उसको डिटेल में बाद में किसी और चार्ट के ऊपर देखना होगा। ये सिर्फ बर्ड आई मतलब कि एक तरीके का अपने ओवरव्यू लेना है। ठीक है, कि कैसा है आपका जो प्रोसेस वो कैसे चल रहा है। ठीक है, तो उससे अपने को ये क्लियर हो जाएगा सारी चीजें कि कैसे आपका जो है प्रोसेस जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो टास्क कौन सा है वो टास्क लिखते हैं सबसे ऊपर। ठीक है, चार्ट बनता है एक पूरा। ठीक है, आपको बना लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू, आपको पता चल जाएगा कैसे बनता है। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कौन सा है, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट, ठीक है, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे टास्क लिखा जाता है। ठीक है, ऊपर मेन जो हेडिंग है उसके चार्ट की, उसके अंदर की टास्क कौन सा करना है अपन ने, जैसे कोई पाइप जो है मैन्युफैक्चर करनी है, फोन मैन्युफैक्चर करना है, कार मैन्युफैक्चर करनी है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, जो आपका मन करे। ठीक है, जो भी आपको प्रोसेस के बारे में अच्छे से नॉलेज है वो टास्क यहाँ पे लिखेंगे आप। ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप क्लिप, ठीक है, क्लिप को बना रहे हैं आप। ठीक है, कुछ भी बना रहे हैं। उसके बाद कहां से बिगिन हो रहा है, चार्ट बिगिंस फ्रॉम, चार्ट बिगिंस कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो लगभग रॉ मटेरियल से ही शुरू होगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा, मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के अंदर आएगा, वहां से स्टार्ट होगा जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है चार्ट एंड्स, चार्ट एंड्स कहां एंड होगा, एंड्स कहां होगा, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होगी, फाइनल प्रोडक्ट इन स्टोरेज, स्टोरेज तक पहुंच गया जब, वहां तक अपना क्या होगा वो एंड हो जाएगा उसका। ठीक है, स्टोर कर देंगे जब आप उसको, फाइनल प्रोडक्ट को, जो फाइनल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, जब आप उसको स्टोर कर देंगे वो क्या होगा, आपका चार्ट का एंड होगा। ठीक है, उसके बाद किसने बनाया है, चार्टेड बाय, कौन इसका जो है जिसने इसको बनाया है उसका नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, और डेट ऑफ चार्टिंग कब बना। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, डेट ऑफ चार्टिंग, डेट ऑफ चार्टिंग कब बनाएगा। ठीक है, चार्ट को कब तैयार किया गया। ठीक है, वो डेट होगी। अब यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ये शुरुआत में आती है कि टास्क क्या था, पाइप मैन्युफैक्चरिंग या कार मैन्युफैक्चरिंग या कुछ भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, कुछ भी लिख देना आप जो आपको अच्छे से आ रहा है। ठीक है, वो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि जिसके बारे में आपको डिटेल में पता है कि इस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये चीज पहले होगी, फिर उसके बाद ये चीज होगी, फिर उसके बाद ये चीज होगी। ठीक है, तो टास्क यहाँ पे लिखेंगे आप, उसके बाद रॉ मटेरियल, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एंड होगा चार्ट का, उसके बाद चार्टेड बाय किसका, जिसका नाम आ जाएगा जिसने इसको बनाया है, उसके बाद डेट आ जाएगी। ठीक है, यहां तक तो हो जाएगी उसकी हेडिंग। उसके बाद चार्ट स्टार्ट होगा, उसके अंदर आप कैसे वर्क करवाएंगे कि सबसे पहले तो होगा जो स्टोरेज के अंदर जो मटेरियल है वो पड़ा है। ठीक है, अलग अलग मटेरियल्स चाहिए होते हैं कई बार। ठीक है, जैसे 3 तरीके के मटेरियल्स आपको चाहिए, जैसे कि एक तो रॉ मटेरियल हो गया एमएस स्टील, एमएस स्टील,
उसके ऊपर कुछ और काम करना है, ठीक है, जो उसके ऊपर कोई और ऑपरेशन करने हैं, और दूसरा क्या है आपके पास कोई और रॉ मटेरियल है जैसे कास्ट आयरन हो गया, ठीक है, तो कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। उसके बाद तीसरा भी एक मटेरियल है आपके पास लाइक एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट के अंदर सिर्फ वो आएंगे, ऑपरेशंस आएंगे। तो जैसे मैंने क्या किया, अब मैन्युफैक्चरिंग आपको पता होगा कि आप किस चीज की कर रहे हो, ठीक है। जैसे उसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले आपको ये तीनों चीजों के बारे में, इन तीनों मटेरियल्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम होगा। माइल्ड स्टील की पत्तियां हैं आपके पास, ठीक है, प्लेट्स हैं या कुछ ऐसी चीज है, बार्स हैं, ठीक है, उन बार्स के ऊपर आपने काम करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके ऊपर लेथ मशीन चलानी है। ये वो थी, इसकी रॉड्स थी, रॉड्स थी, तो सबसे पहले ऑपरेशन आ गया कि लेथ मशीन। तो लेथ मशीन के ऊपर आप क्या काम करेंगे, इसके ऊपर टर्निंग, टर्निंग की सबसे पहले, उसके बाद इसकी क्या की, फेसिंग की, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक ऑपरेशन आ गया, यहाँ पे क्या है, अपन इसकी फेसिंग की, ठीक है, फेसिंग। उसके बाद क्या है, यहाँ पे फिर से अपन ने कोई और प्रोसेस किया इसके ऊपर लाइक, इसके बाद अपन ने उसके अंदर क्या है, जो आपने थ्रेडिंग करनी है, थ्रेडिंग, ठीक है। जैसे आप बोल्ट बना रहे हैं, बोल्ट एमएस स्टील से बनता है, ठीक है। तो एमएस स्टील के ऊपर सबसे पहले आपको जो है एक आपको रॉड मिली, रॉड के ऊपर आपने टर्निंग की, फिर उसकी फेसिंग की, फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर थ्रेडिंग कर दी, ठीक है। थ्रेडिंग के बाद अब वो फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, लेकिन जाने से पहले अब अपने बाकी सारी चीजें आएंगी उसके अंदर, ठीक है, वो जो चीजें हैं इसके अंदर अटैच होंगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इंस्पेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंस्पेक्शन का सिंबल बना दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी चेकिंग, ठीक है, जिसके अंदर अपने को पता चलेगा कि जो है वो पार्ट जो सही बना है या नहीं बना, ठीक है। तो ये कहां, ये क्या है, चेकिंग होगी यहाँ पे, चेकिंग, ठीक है। जो सारी चेकिंग होगी, सारी इंस्पेक्शन होगी कि जो प्रोडक्ट है वो सही बना है कि नहीं बना। अगर सही नहीं बना तो यहाँ से प्रोडक्ट फिर से रिपेयर के लिए वापस चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रिपेयरिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब हर प्रोसेस के ऊपर कितना टाइम लगा वो यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो प्रोसेस नंबर दिए जाते हैं, सबसे पहले इसको 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया, ठीक है। ऐसे मैं इसको नंबर दे देता हूँ। और यहाँ पे इंस्पेक्शन हो रही है, इंस्पेक्शन को अपन देते हैं, इंस्पेक्शन को अलग नंबर देंगे, जो चेकिंग इंस्पेक्शन है वो अलग नंबर, और जो प्रोसेसेस है वो अलग नंबर। इसको इंस्पेक्शन को मैं 1 नंबर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हर किसी के साथ यहाँ पे लिखेंगे टाइमिंग, जैसे 0.3 मिनट, 0.5 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, 2 मिनट्स, ठीक है, या यहाँ पे 0.5 मिनट, कुछ भी लिखते जाना, बस आपको क्या है, बनाना है कि एक्यूरेट बने, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वो प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है, आपका जो नट है वो तैयार हो चुका है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अपन एक कास्ट आयरन का बोल्ट बनाना है। कास्ट आयरन का बोल्ट बनाने के लिए आपके पास क्या चाहिए, सबसे पहले फिर से क्या है, अपने को लेथ मशीन के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेथ मशीन के ऊपर काम करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे उसके अंदर, जैसे आप उसके अंदर एक पहले तो एक पूरा रॉड होगा, उसके अंदर आप ड्रिलिंग करोगे पूरे के अंदर, ठीक है, रॉड के अंदर, ठीक है। उसको जो है बोरिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे बोरिंग करूंगा, ऑपरेशन आ गया। तो आपके पास सबसे पहले उसको बाहर से आप टर्निंग करेंगे, सॉरी, टर्निंग से उसका जो है आउटसाइड का जो मटेरियल है उसको निकाला जाएगा, जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो सबसे पहले टर्निंग, उसके बाद फिर मैं करूंगा उसकी बोरिंग, उसके बाद फिर ऑपरेशन आएगा उसके ऊपर इंटरनल थ्रेडिंग, इंटरनल थ्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनल में उसका क्या आ जाएगा, उसको अब वो पूरी रॉड के अंदर आपके क्या आगे थ्रेडिंग हो गई है, अब उनको काट लिया जाएगा अलग अलग, ठीक है। कुछ भी ऑपरेशन जो आपका जो भी आपके रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो ऑपरेशन आप कर सकते हो।
उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंस्पेक्शन डाल देता हूँ, इंस्पेक्शन होगी कि क्या ये सही हुआ है सारा काम तो क्या नहीं, तो सेकंड नंबर की इंस्पेक्शन है और प्रोसेस है 4 5 6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर अपन ने क्या डालना है, एल्युमिनियम की वाशर्स डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वाशर्स तैयार हो रही है एल्युमिनियम की। वाशर्स तैयार करने के लिए सबसे पहले तो पंच मशीन आएगी, ठीक है। तो पंच मशीन के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको सर्कल में काट लिया जाएगा। तो पंचिंग होगी सबसे पहले, पंचिंग, ठीक है। उससे क्या होगा, इसको सर्कल में काट लिया जाएगा बाहर से। और कई बार तो पंचिंग मशीन ऐसी आती है जो कि सीधा वाशर ही निकाल देती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, अपने को फिर से उसके ऊपर इंटरनल पंच करना पड़ता है उसके अंदर होल निकालने के लिए, ठीक है। तो होल निकालने के लिए मैं पंच नहीं करता, मैं मान लो अपा एक साथ रखी हुई है सारी, और उसके अंदर क्या करते हैं, अपा ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। ऑपरेशन थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं अपा, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग, ठीक है। पंच मशीन से सीधी निकल जाती है वाशर, जस्ट आपको समझाने के लिए कि प्रोसेस चार्ट कैसे वर्क करता है। अब अपन इन तीनों को क्या करना है, आपस में असेंबल करना है। यहाँ पे इसकी भी इंस्पेक्शन हो जाएगी, इंस्पेक्शन नंबर 4, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, इंस्पेक्शन के, पंचिंग के ये प्रोसेस आ गया 6 7 8, और यहाँ पे इंस्पेक्शन वाला है तो 3 नंबर 1 2 3। उसके बाद यहाँ से भी फाइनल प्रोडक्ट निकला, यहाँ से भी फाइनल प्रोडक्ट निकला, ठीक है। और ये वाला प्रोडक्ट जाके इस असेंबली लाइन के ऊपर, और ये वाला प्रोडक्ट भी जाके इस असेंबली लाइन के ऊपर, और यहाँ पे ऑपरेशन होगा किसका, असेंबली का, ठीक है। यहाँ पे एक ऑपरेशन और होगा, वो किसका होगा, असेंबली का, असेंबली, बाहर लिख देता हूं मैं। जिसमें क्या होगा, ये तीनों जो अपन ने बना दिए हैं प्रोडक्ट, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, असेंबल हो जाएंगे, ठीक है। अब हर प्रोसेस के ऊपर उसका टाइम 0.5 मिनट, 0.6 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे इसको इंस्पेक्शन को जितना टाइम लगेगा वो भी लिख देंगे, 0.2 मिनट, 0.6 मिनट, 0.5 मिनट, 0.7 मिनट, ठीक है। और लास्ट में असेंबली के ऊपर 0.5 मिनट। और उसके बाद मटेरियल कहाँ जाएगा, सीधा स्टोरेज में, ठीक है। तो लास्ट में एंड कहाँ होगा, मटेरियल जो होगा उसको पेंट, अगर अपन ने पेंट करना है तो यहाँ से नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे अपन। उसके बाद एक ऑपरेशन लिखेंगे पेंट, फिर एक ऑपरेशन लिखेंगे कि उसको क्या किया गया, इंस्पेक्ट किया गया कि सारा प्रोडक्ट जो है वो असेंबल हुआ है, वो सही हुआ है या नहीं हुआ, उसके ऊपर पेंट सही हुआ है कि नहीं हुआ। और फाइनल में उसको क्या कर दिया जाएगा, स्टोर में भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसको हैंग कर दिया जाएगा, उसको स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनता है प्रोसेस चार्ट। हर कोई चीज सीरीज में होती है और असेंबली उसके बाद आती है, ठीक है। तो ये आपके सिंपल प्रोसेस चार्ट है, जिसके अंदर कोई भी डिटेल नहीं दी गई अपन ने, ना तो कब कहाँ मटेरियल कितना ट्रांसफर हुआ, कितनी दूरी क्या, ठीक है, कुछ भी अपन ने तय नहीं किया। बस सीधा क्या है, डायरेक्ट अपन ने ये देखा कि असेंबली कैसे हो रही है, पंचिंग मशीन के ऊपर कितना टाइम लग रहा है और थ्रेडिंग के ऊपर कितना टाइम लग रहा है, ये चीजें अपन ने नोट की है, ठीक है। तो ये है सिंपल ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी, सिर्फ क्या है, मेन चीजें आपको जो है इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर। उसके बाद आता है फ्लो प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट। दूसरे आते हैं फ्लो प्रोसेस चार्ट। ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट अपन ने देखा, उसके बाद फ्लो, फ्लो कैसे हो रहा है, फ्लो प्रोसेस चार्ट। अब जो फ्लो प्रोसेस चार्ट है ये थोड़ा सा डिटेल में होता है उससे, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट से, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें अपन देखते हैं कि कब वो जो मटेरियल है वो ट्रांसफर हुआ। पहले तो अपने को ये पता था कि मटेरियल जो है वो स्टार्ट हुआ मैन्युफैक्चर होना, उसने टर्निंग की, टर्निंग के बाद वो फेसिंग के लिए गया, लेकिन अपने को नहीं पता था कि टर्निंग से फेसिंग तक जाने के लिए कितना टाइम लिया उसने। अब फ्लो प्रोसेस चार्ट के अंदर ये सारी चीज आपको पता होगी। तो फ्लो प्रोसेस चार्ट के अंदर आप हर सिंबल को यूज करते हैं, और ये दो तरीके के होते हैं, मटेरियल टाइप और मैन टाइप। दूसरा होता है मैन टाइप। मटेरियल टाइप मतलब कि मटेरियल के ऊपर कब ऑपरेशन हुआ, कब उसकी मूवमेंट हुई, कितनी देर उसने मूव किया, कितनी दूरी पर जाकर उसको दूसरी मशीन मिली,
उसने वहां पर कितनी देर बिताई, फिर उसके बाद उस मटेरियल को आगे कहाँ लेके जाया गया, ठीक है। उस सारे का प्रोसेस जो है, उस सारे की जो आउटलाइन है अगर आप बनाए तो उसको बोलेंगे मटेरियल टाइप फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो प्रोसेस चार्ट। उसके बाद दूसरा आता है मैन टाइप, ठीक है। मैन टाइप के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ह्यूमन बीइंग जो वर्कर है उसके ऊपर होता है, ये हर पर्टिकुलर वर्कर के ऊपर। लाइक अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूं तो मेरे ऊपर एक पूरा प्रोसेस चार्ट बनेगा कि मैंने यहां से स्टार्ट की मूवमेंट, उसके बाद मैं एक मटेरियल को यहाँ पे लेके गया, फिर उस मटेरियल को वापस रखा, ठीक है, उसके बाद उसको नेक्स्ट मशीन के ऊपर लेके गया, फिर उसको नेक्स्ट मशीन के ऊपर लेकर गया, ठीक है। तो कितनी दूरी मेरे को तय करनी पड़ी और कितना काम हुआ, ठीक है। उसके अंदर पर्सन अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है तो हर एक पर्सन के ऊपर वर्क आएगा कि पहले मैंने स्टार्ट किया, मैंने उसको कहा पहली मशीन तक भेजा, फिर दूसरे वर्कर ने उसको क्या किया, उसको सेकंड मशीन तक लेके गया, फिर तीसरा वर्कर जो था उसने उसको ऑफिसर तक भिजवाया ताकि इंस्पेक्शन हो सके, फिर उसके बाद चौथे वर्कर ने उसको लास्ट में फाइनल में जाके स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको अलग अलग कौन से आदमी ने कितना वर्क किया ये आप देख सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारा जो है फ्लो प्रोसेस चार्ट है, दो तरीके का मैंने आपको बताया। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि मटेरियल टाइप फ्लो चार्ट और मैन टाइप फ्लो चार्ट वो कैसे बनते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।